नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल बेहुबलिस जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूँ अंबिकापुर में। जैसा कि आपको मालूम है, सरगुजा संभाग में शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। यहाँ सहायक शिक्षक अब मिडिल स्कूल के शिक्षक बन गए हैं और मिडिल स्कूल के शिक्षक अधिकांश जो है मिडिल स्कूल के एचएम बन चुके हैं। यहाँ जो प्रक्रिया तेज़ी से पूरी हुई है, उसके पीछे कहीं न कहीं यहाँ के संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय का बड़ा हाथ है। जैसा कि वो इस पदोन्नति की प्रक्रिया जो पूर्व में शुरुआत में ही जब हुई थी, तब सबसे पहले उन्होंने बस्तर में इस पदोन्नति की प्रक्रिया को निपटा दिया। इनका तबादला फिर यहाँ अंबिकापुर हो गया। तब तक मामला यहाँ पर कोर्ट में चला गया। काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ें हैं इस विषय को लेकर, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के शिक्षक चाह रहे थे कि यहाँ जो पदोन्नति की प्रक्रिया है फास्ट मोड में हो, और इस फास्ट मोड में कराने के लिए अगर किसी अधिकारी को यहाँ के शिक्षक पसंद कर रहे थे तो वो थे श्री हेमंत उपाध्याय। हेमंत उपाध्याय के बारे में यह भी कहा जाता है कि कार्य में वो कसावट लाने के लिए जाने माने जाते हैं। इसके अलावा उनकी कार्यशैली भी ऐसी है कि वो किसी भी काम को फास्ट मोड में करते। बस्तर का उदाहरण रहा है। यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त मेरे साथ शिक्षक नेता बैठे हुए सचिन त्रिपाठी शिक्षक संघ के नेता हैं, प्रमुख नेता हैं, और इन्होंने यहाँ जो पदोन्नति हुई है इसके बाद श्री हेमंत उपाध्याय का यहाँ जो पदोन्नति हुई है उसके बाद संयुक्त संचालक का पुष्पहार से स्वागत वगैरह भी किया और सम्मान भी किया। साथ में संगठन के कई लोग भी थे। आइए इनसे चर्चा करते इन्हीं की जुबानी कि आखिर ये नौबत क्यों आई। सर, ये अभी आप लोग बीच में आपके यहाँ जो पदोन्नति की प्रक्रिया हुई है, ये पदोन्नति की प्रक्रिया जिले में कैसी रही, इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि जब पदोन्नति की प्रक्रिया पूरे छत्तीसगढ़ में आरंभ हुई तो उसको लेके सभी लोग सशंकित थे, कैसी होगी, क्या होगी, कितना समय लगेगा। लेकिन अगर मैं सरगुजा संभाग की बात करूं तो यहाँ पर चीज़ें शुरू से इतनी व्यवस्थित रहीं। समय पर वरिष्ठता सूची का जारी होना, उसके साथ साथ दावा आपत्ति का निराकरण, 2 से 3 बार लगातार मौका दिया गया लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, और यहाँ तक कि सूचनाएं भी विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों तक बार बार पहुँचाई गई। तो प्रक्रिया शुरू से ही बड़ी अच्छी रही। यहाँ पर जो भी कार्यालयीन स्टाफ था उनके द्वारा भी ये सारी चीज़ें दुरुस्त और सही समय पर की गई, जिसका परिणाम ये रहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग को पदोन्नति पश्चात पदांकन करने में प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव हासिल हुआ। और आपको मैं बताऊं कि ये जो हमारे ज़िले में पदोन्नति हुई, हमारे संभाग में पदोन्नति हुई, और पदोन्नति के बाद काउंसलिंग की जो प्रक्रिया हुई, वो काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी रही। ये बात ज़रूर है कि कुछ एक मामलों में शिक्षक साथियों को पदस्थापना मन मुताबिक नहीं मिली, उनकी पदस्थापना दूर हुई। शासकीय नियम निर्देश जो रहे, एकल शिक्षक विद्यालयों को, शिक्षक विहीन विद्यालयों को प्रथम पदोन्नति से इन विद्यालयों को भरने के, तो मतलब ये जो यहाँ पर एक प्रकार की प्रशासनिक सर्जरी हो गई है। जो आपकी जो एकल शिक्षक की स्कूल है, वो जो वहाँ पर पहले पदांकन किया गया। जी हाँ, पहले उनको प्राथमिकता दी गई और उसके बाद शेष बचे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग पदोन्नति से वंचित हैं, और एक अच्छी बात है हमारे संभाग में। मैं तो ये इन सारी चीज़ों का श्रेय हमारे जो संयुक्त संचालक महोदय हैं श्री हेमंत उपाध्याय जी, ये मैं उनको दूंगा, क्योंकि ये हमारे संभाग का सौभाग्य रहा कि उनकी पदस्थापना हमारे संभाग में हुई। और देखिए कि उसका कितना अच्छा प्रतिफल रहा कि हमारे संभाग में प्रथम पदांकन हुआ, लोग सबसे पहले ज्वाइन किए, और पदस्थापना के आधार पर उनको जो वरिष्ठता तय होनी है, आज के समय में छत्तीसगढ़ में बस्तर के बाद दूसरा स्थान सरगुजा संभाग का आता है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से इस मामले में तो हम लाभान्वित रहे हैं, और इसके लिए हम लोगों ने, सभी लोगों ने जेडी साहब का धन्यवाद भी अर्पित किया है
तो साथ में अभी विभिन्न पदों पर लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, जिन जिन पदों पर पदोन्नति हुई है विभिन्न कारण रहे होंगे। तो हमारा भी आग्रह है संयुक्त संचालक महोदय से कि शीघ्रातिशीघ्र इसकी जानकारी एकत्रित करके अगर पद बच गए हैं तो पुनः बाकी जो साथी हमारे वंचित हैं उनको मौका दिया जाए और पदोन्नति प्रदान की जाए उन्हें। फिर मतलब वही है जो सभी जगह कह रहे हैं कि भाई जो पद नहीं ले रहा है उनके जगह आप पदोन्नति दूसरे को दे दो करके। जी हाँ, बिल्कुल वही है। और एक बात कहूँगा मैं कि इस पदोन्नति के पश्चात पदांकन में संभाग भर में कुछ एक मामले हुए हैं जहाँ पर पति पत्नी की पदस्थापना दूर दूर हो गई है एकल शिक्षकीय विद्यालयों को प्राथमिकता देने के आधार पर। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उनका परिवार बिखरा है, पति पत्नी एक दूसरे से बहुत दूर हुए हैं। तो मानवता के आधार पर हमारे संगठन के तरफ से माननीय संयुक्त संचालक महोदय से ये आग्रह रहेगा और हम इसका आग्रह भी करेंगे कि कम से कम जो परिवार पदस्थापना के चलते बिखर रहे हैं उनको एक करने में अपनी भूमिका निभाएं और कुछ न कुछ उनके लिए एक रास्ता बनाएं कि बिखरते हुए परिवार फिर से एक हो जाए। नहीं तो आने वाले समय में उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत होगी और परेशानी का सामना करना मतलब इस प्रशासनिक तबादले की वजह से कहीं न कहीं बहुत से लोगों को फर्क भी पड़ा है, जो उनका दैनिक जीवन है प्रभावित हो जा रहा है। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि जिसमें सभी को संतुष्ट किया जा सके। नौकरी हमारा ये भी मानना है कि हम नौकरी करने के लिए आए हैं तो नौकरी हमको कहीं पर भी करनी है, लेकिन शासन की एक मंशा जो रहती है कि कम से कम अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो शासकीय दायित्वों के निर्वहन के साथ साथ पारिवारिक दायित्वों की भी पूर्ति वो कर सके, ऐसी शासन की भी सरकार की भी मंशा रहती है। काउंसलिंग की प्रक्रिया सचिन जी कैसी रही यहाँ पर? एकदम यहाँ पर कैसे कई लोग बोलते थे कि कोई पद छुपाए जाते थे या ऐसे करते थे, हालांकि मैं भी 4-5 दिन यहाँ कवरेज किया हूँ, अरे बिलासपुर में भी कवरेज किया हूँ, तो पॉसिबल तो है नहीं वो। आप लोग का क्या कहना है इस विषय पे? देखिए एक छोटी सी चीज़ है, अगर इसको अच्छे से देख लिया जाए तो बात समझ में आ जाती है। पद छुपाए जाते थे, ये इस बात पर मैं अपनी बात रखूँगा कि काउंसलिंग हुई और काउंसलिंग होने के पूर्व उसी दिन जो भी एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन विद्यालयों की सूची थी वो काउंसलिंग स्थल पर चस्पा कर दी जाती थी। लगभग 3 से 4 घंटे पूर्व सभी शिक्षकों को इसकी जानकारी हो जाती थी कि कौन कौन से पद रिक्त हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप बाहर रिक्त पद और दिखा रहे हैं, अंदर किसी की पदस्थापना और कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनती तो इतने बड़े पैमाने पर ये काउंसलिंग हुई है, शिक्षक हुई है और शिक्षकों से बड़ी नज़र किसी की नहीं होती, शिक्षकों की नज़र तेज होती है। तो ऐसी कहीं कोई बात तो सामने नहीं आई है कि इस प्रकार से कोई घटना हो। ये अब लंबा समय हो गया होता तो चीज़ें सब सामने आ जाती। हाँ बिल्कुल, अब देखिए लंबा समय तो हो ही चुका है, लगभग लोग ज्वाइन कर चुके, और अगर पास पदस्थापना की बात होती कि पास में पदस्थापना दी गई है तो अब तक तो समझ में आ गया होता, सार्वजनिक हो गया, बिल्कुल हो गया रहता हर जगह से। जी हाँ, मतलब यहाँ पर भी जो अच्छा एक चीज़ें यहाँ पर भी मैं सुना था कि भाई यहाँ पर पद रिक्त है लेकिन बता नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही स्थिति है क्या कि अतिशेष जो पद है और जो 15 दिन का प्रशिक्षण देने के बाद यहाँ पर दूसरे विशेषज्ञों को मिडिल स्कूलों में पढ़ाने के लिए डाल दिया गया था, वो स्थिति यहाँ पर भी है क्या? जी नहीं, हमारे संभाग में इस प्रकार का प्रकरण तो हुआ ही नहीं, क्योंकि बात यहाँ पर ये रही कि सभी पदों को तो दिखाया नहीं गया ना, पद रिक्तता सिर्फ एकल शिक्षक और शिक्षक विहीन की दिखाई गई। जब सभी पदों को दिखाया जाता उस समय यदि कोई प्रशिक्षण लेके अतिशेष शिक्षक उस स्थान पर पदांकित हुआ था, हर जगह पर ये चीज़ें हुई थी, हमारे यहाँ पर भी ये हुई थी कि अगर कला विषय का कोई है किसी एक विषय का तो वो अंग्रेजी विषय का प्रशिक्षण लिया और अंग्रेजी शिक्षक के रूप में कार्य करता रहा तो उस जगह को वो फुलफिल माने। ऐसा किसी भी प्रकार की स्थिति ही निर्मित नहीं हुई हमारे यहाँ, हमारे संभाग में। तो ये नौबत ही नहीं आई कि ये प्रश्न उठे कि
जो अतिशय शिक्षक रहे और वो किसी विषय से वो प्रशिक्षण प्राप्त करके उस जगह को वो आरक्षित कर लिए हों अपने नाम से, तो ऐसी कोई बात ही नहीं रही। अतिशय शिक्षक आपकी जानकारी में ज़्यादा नहीं है? नहीं, अतिशय शिक्षक हैं अपने यहाँ भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन लगातार हमारे यहाँ अतिशय समायोजन की प्रक्रिया विभिन्न ज़िलों में होती रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, और समायोजन किया गया है। अब कुछ एक शैक्षणिक व्यवस्था के तहत कुछ व्यवस्थापन कहीं कहीं हुआ होगा, तो बहुत ज़्यादा तो नज़र में नहीं है। कोर्ट की अभी आदेश के बाद जब कोर्ट से फैसला आया इस पदोन्नति की प्रक्रिया को लेकर, तो सबसे पहले आप लोग का संभाग रहा, अब इसके बाद दुर्ग हुआ, फिर अब बिलासपुर हुआ, रायपुर तो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो इन सब में आप किसकी भूमिका पाते हो कि अपना जिला जो आपका इस दौड़ में आगे निकल गया? देखिए, हमारे ज़िले को दौड़ में आगे निकलने के लिए कहते हैं ना, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो निश्चिततः मुखिया का तो योगदान रहता है, जैसा मुखिया वैसा परिवार। अच्छा। अगर हम कड़ी को जोड़ें तो विकासखंड स्तर से जो जानकारी भेजी गई विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा, जिला शिक्षा अधिकारियों कार्यालय के द्वारा उसको आगे बढ़ाया गया। उसके साथ साथ येडी कार्यालय में जो भी संबंधित स्थापना शाखा के लिपिक रहे, इस संबंध में उन लोगों ने जो मेहनत की, और उन सारी चीज़ों का ताना बाना बुन के निश्चित मार्गदर्शन और निर्देश के तहत में हमारे संयुक्त संचालक महोदय ने वो सबको एक अंजाम तक पहुंचाया। तो एक तरह से तो आप समझ सकते हैं कि सभी का मिला जुला प्रयास और एक सफल मुखिया। आप लोग संगठन के लोग संतुष्ट हैं? जी हाँ, संतुष्ट हैं। असंतुष्टि के रूप में मैंने आपको बताया पति पत्नी का प्रकरण जो पति होता है, मानवीय आधार पर पति पत्नी का जो प्रकरण है, तो उससे निश्चिततः परिवार बिखर रहे हैं। और ऐसा कुछ एक मामला हमारे सामने लगातार आ रहा है कि पत्नी लगभग दूसरे ज़िले में हो गई, पति दूसरे ज़िले में हो गया, छोटे बच्चे हैं, उनके सास ससुर हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन लोगों के लिए दिक्कत हुई है और समस्याएं रही हैं। बाकी विकलांग को और गंभीर रूप से बीमारी ऐसे प्रकरणों को तो प्राथमिकता दी ही गई है, और इन लोगों को जो है सुविधाजनक स्थानों पर पोस्ट। तो ये सरगुजा संभाग वही संभाग है जहां पर प्राथमिक स्कूल के एचएम की प्रक्रिया अभी तक चल रही है। यहाँ के प्राथमिक स्कूलों की प्रक्रिया पर लेकर कई सवाल उठाए गए, चाहे बलरामपुर जिला हो, चाहे सरगुजा जिला हो, चाहे सूरजपुर जिला हो, चाहे कोरिया जिला हो। यहाँ पर प्रक्रिया के लिए शिक्षक संघों को बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, आवेदन देना पड़ा, हड़ताल तक के आवेदन देने पड़े, आंदोलन तक की चेतावनी देनी पड़ी। उसके बाद भी ये प्रक्रिया सबसे अंतिम छोर में आई। अगर बात की जाए तो यहाँ की जो विधानसभा का क्रम 1 नंबर से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर जो सहायक शिक्षकों की मिडिल स्कूल के सहायक शिक्षकों की प्राथमिक स्कूल के एचएम के पद पर जो पदस्थापना हुई, जो यहाँ पर आदेश जारी हुए, वो सबसे निचले क्रम में जारी हुए। संभाग प्रदेश के 33 जिलों में यहाँ पर जो क्रम शुरू होता है 22, 23, 24 से शुरू होता है। तो यहाँ के शिक्षकों को उस पदोन्नति के लिए भी उस संघर्ष करना पड़ा, पदांकन के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद कई जिलों में यह काउंसलिंग के माध्यम से हुई, कई जिलों में काउंसलिंग नहीं हुई। डीपीआई को यहाँ पर विशेष ध्यान देना पड़ा, डीपीआई को विशेष यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो अभी सहायक शिक्षकों के शिक्षक और मिडिल स्कूल के शिक्षकों की मिडिल स्कूल के एचएम के पद पर पदोन्नति हुई है, उस पदोन्नति में यह जिला सरगुजा जिला बाजी मार चुका और इसके पीछे कहीं न कहीं यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के अधिकारियों का एक बहुत बड़ा योगदान है, यहाँ की लीडरशिप का बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से आज यहाँ के शिक्षक संभाग में दूसरे क्रम में वरिष्ठ हो गए हैं। हालांकि दावे तो बहुत लोगों के चल रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ के शिक्षकों को अब सबसे पहले वेतन का आर्थिक लाभ भी होगा। आज बस इतना ही। आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनोज जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।